अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि आज अबीहा सैफी को लेकर मैं अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड से मिलने आई हूँ। जो कि मेरी फ्रेंड इतनी पुरानी है कि मैं छोटी थी और महाराष्ट्र में रहती थी तब की फ्रेंड है। हम यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे और व्लॉग बना रहे थे कि तभी उन लोगों की गाड़ी आ गई। फिर हम लोग एक दूसरे से मिले और वो अबीहा सैफी को लेके इतनी खुश हुई हो उसकी इतनी तारीफें की और बहुत। और फिर उन्होंने अबीहा को अपनी गोद से उतारा नहीं, वो गोद में लेकर अपने साथ ही रखा जब तक रही। और फिर हम एक रेस्टोरेंट के बाहर रुके हुए थे, तो रेस्टोरेंट में गए, अंदर जाकर देखा कि वो रेस्टोरेंट में कुछ मतलब खास नजर नहीं आया। वैसे तो देखने में अच्छा था पर शायद उनको नॉनवेज खाना था, इसमें नॉनवेज नहीं था। तो जिसकी वजह से वो इस रेस्टोरेंट से कहने लगी यहाँ नहीं, दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं। वो होटल वाला हमसे पूछने भी आया और उसने बोला भी कि मैम अंदर आइए, बैठिए, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज मिलेंगी आपको। उसने अपने होटल के बारे में प्रचार किया, लेकिन उनको शायद नॉनवेज खाना था, पूछा उससे कि नॉनवेज मिलता है, उसने मना कर दिया। तो उसकी वजह से हम लोग वापस चल दिए वहां से। आरती दीदी ने कहा कि नहीं, चलो दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं, मुझे नॉनवेज खाना है। भाई मुझे हो चुके हैं बहुत दिन और मैं नॉनवेज नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते तो मैं घर में बना भी नहीं पाती हूँ, मुझे बाहर ही खाना होता है। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं इस रेस्टोरेंट से। फिर हम सब उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और बाहर जाकर अपनी गाड़ियों में बैठे और दूसरे रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। और तब भी उन्होंने अबीहा को अपनी गाड़ी में ही बिठाया हुआ था और अपने ही साथ लेकर गई अबीहा सैफी को, और अभी भी अपनी गोद में ही ले रखा है। वो छोड़ ही नहीं रही थी, उनको बहुत अच्छी लग रही थी अबीहा सैफी। कह रही थी वाह, ऐसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे उनके भी बच्चे हैं, दो बेटे हैं उनके, लेकिन वो लेकर नहीं आई। और फिर हम सब उतरे गाड़ी से। उन्होंने कहा कि एक साथ में ना पिक लेते हैं, तो सब लोगों ने कहा ठीक है, एक पिक खिंचवाई हम लोगों ने और हम फिर आगे बढ़ने लगे। फिर वहां पे एक हार्ट बना हुआ नजर आया फ्लावर से कुछ ऐसी, तो फिर सब लोगों ने एक एक पिक वहां पे भी खिंचवाई और फिर आगे बढ़ने लगे। जाकर देखा वो क्या व्यू था यार, लग ही नहीं रहा था किसी भी एंगल से कि रेस्टोरेंट है। यहाँ के रेस्टोरेंट इतने बड़े बड़े थे और इतनी ग्रीनरी थी, ऐसा लग रहा था कि किसी गार्डन या पार्क वगैरह में आते ना, सेम वैसे ही लग रहा था कि ये गार्डन या पार्क है। मतलब छोटी छोटी जगह में बना रखे थे लोगों को बैठने के लिए, जगह काफी अच्छी थी, और ज्यादातर ग्रीनरी और गार्डन बनाया हुआ था उसके अंदर। मतलब अगर बंदा आए तो देखने वाला मजा आ जाए उसको, अगर इस रेस्टोरेंट में कोई आ जाए। मतलब यहाँ के मोस्टली रेस्टोरेंट ही ऐसे थे। तो वेटर ने कहा कि आप लोग ऊपर वाले पोर्शन में जाओ, तो वो खा लिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग ऊपर जाने लगे। ऊपर जाते जाते मैंने देखा कि यहाँ पर रसोई में कुछ लेडीज खाना बना रही है देसी स्टाइल में। ये देखें, यहाँ पे देसी स्टाइल में भी खाना बन रहा है और कुछ मतलब कि जो इधर साइड में किचन है वो थोड़ी फैसिलिटीज के साथ है, और ये देसी स्टाइल वाला खाना है। देखो इनकी किचन बिल्कुल एकदम देसी है, हर एक चीज। मेरे ख्याल में यहाँ सभी तरह का खाना मिलता है। और फिर हम सब ऊपर वाले पोर्शन में जाकर बैठ गए। वहां पर हेलो हेलो अभी यार हाय। ये लाइट ऑन हेलो दीदी। हाँ हाय। यहाँ कहाँ बैठे हो, ये किसने बिठा दिया थे? अभी यहाँ क्यों बैठे हो आप? इधर से दोन पोळ्या। ये क्या कर रहे हो ये क्या हो रहा है अभी? हाँ। खुश हो रही है एक्सरसाइज कर रही इसका यूट्यूब चैनल बनाया है ब्लॉग डालते हैं इसके हाँ हाँ तो पहाड़ी एरिया क्या कर रहे हो अभी? हाँ। ये पहाड़ी एरिया चल अभी हाँ? आएंगे। पहले ये बताओ सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? अभी आहा टमाटर करके दिखाओ। आहा टमाटर बड़ी मजेदार, आहा टमाटर बड़ी मजेदार, आहा टमाटर बड़ी मजेदार। झरना वरना है, 3 नदी का संगम है।
हमारे यहाँ पे मस्त अच्छा सीधे गढ़चिरौली के बाद में फिर घूम फिर के फिर यहाँ आना। आइसक्रीम नहीं है, बताओ। हम उनके घर नहीं गए थे ना, तो वो कह रही थी कि अगली बार आओ तो हमारे घर पे आना। उनका गढ़चिरौली में घर है, महाराष्ट्र में। तो वो कह रही थी पहले गढ़चिरौली आना, फिर घूमेंगे सब जगह पे, और फिर आप अपने रिश्तेदारों में जाना, क्योंकि फिर वो लोग आने नहीं देते आप लोगों को। हम नहीं आते। क्यों? क्यों आएंगे? क्यों बताओ? क्यों आएंगे? वो वाली बात खत्म नहीं करी अभी। कौन सी वाली? जिस बात तो कह रहे बात। हाँ नहीं वो वाली नहीं, वो तो खत्म हो गई। वो तो मैं तो पक्की। हाँ। जब मतलब छूट गया, साल छूट गया, तो ये वाली बात में जोड़ वो वाली पकड़ के मैं जी भी नहीं। छोड़ो, हम मिलने की बात कर रहे हो ना। मैं वो नहीं साथी में क्यों आए हो? क्यों? आप थोड़ी ना आए हमारे यहाँ पे। कोई नहीं, हम भी आ जाएंगे। तो अभी यहाँ के व्लॉग में आपका दोबारा से स्वागत है। आज है हमारा महाराष्ट्र में लास्ट दिन, फिर कल हमारी ट्रेन है वापसी की, तो हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। अभी हम बाहर आए थे डिनर पे, बिकॉज हमारी सुबह की ट्रेन है जल्दी। तो अभी यहाँ ने डिनर किया है। क्या क्या खाया आपने? बहुत कुछ खाया है और अभी पेट फुल हो चुका है। और हमारे साथ हमारे फैमिली फ्रेंड थे, हम आज उनसे भी मिले। बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद, मतलब कम से कम 20 साल बाद हम उनसे मिले हैं। कैसा लगा उनसे मिलके? आप तो फर्स्ट टाइम मिले हैं। मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और हमने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उनके साथ में, और यहाँ पे एक छोटा सा डिनर भी हमने रखा हुआ था, तो थोड़ा डिनर भी किया। उसके बाद में बहुत अच्छा लगा, और इतने टाइम बाद मिलने के बाद ऐसा फील हुआ कि ये एक अरसा हो गया जो हम नहीं मिले थे। अब दोबारा मिलने का मन करा, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे हम। फिर आएंगे। अब कब आते हैं। व्यू देखिए आप, व्यू देखने वाला है। और अचानक से हो गई माइक की चार्जिंग खत्म, जिसकी वजह से इन लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, और अब ये जो भी बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अब अपनी आवाज में आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, इनसे ये इंटरव्यू ले रहा था, इनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ पर खाना जो बनाती हो किचन में, क्या क्या बनाती हो और कैसे कैसे बनाती हो और किस किस चीज पर बनाती हो। इनकी किचन का व्यू देखो। इनकी किचन के अंदर मतलब सब चीज मिट्टी की बनी हुई है, जैसे देसी स्टाइल में बना होता है ना, उस टाइप में बनी हुई है। तो ये बता रही है कि हम रोटी अपने हाथ से यहाँ पे बनाते हैं, और हम लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, तो मतलब हम वैसा ही खाना बना कर देते हैं जैसे घर पर खाना बनता है। तो इन्होंने खाने के बारे में और भी बहुत कुछ बताया, बहुत सारी वैरायटीज बताई कि देसी खाना हम कैसे कैसे बनाते हैं। इन्होंने बताया हम यहाँ पे साग भी बनाते हैं, मक्के की रोटी भी बनाते हैं, और हम बहुत सारे, उन्होंने बताया कि हम भैंस के दूध के स्पेशल यहाँ पे दही जमाते हैं और फिर उसकी लस्सी बनाते हैं। और मतलब जैसे कोई देसी स्टाइल में खाना मांगता है, उसको हम वैसा ही खाना बना कर देते हैं। अब ये महाराष्ट्र है। अब हमने तो खाया नहीं था क्योंकि हमारी दावत थी, तो हमने थोड़ा सा ही कुछ खाया था, ऐसे ही, ज्यादा हमने खाना खाया नहीं, जिसकी वजह से, क्योंकि आरती दीदी को नॉनवेज खाना था, तो इन लोगों ने उनको नॉनवेज भी दिया। हमने नूडल्स खाए थे वहां पर, थोड़े थोड़े नूडल्स खाकर, हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं। और फिर आसिफ यहाँ पर सारे व्यू के बारे में बताने लगा, अबीहा सैफी के बारे में, और सब कुछ, बहुत कुछ इसने बेचारे ने बोला। लेकिन क्या कर सकते हैं, माइक की चार्जिंग खत्म हो चुकी थी और किसी को पता ही नहीं है कि चार्जिंग खत्म हो चुकी है माइक की। सब बोल रहे हैं, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, और यहाँ पर क्या क्या व्यू है और किस तरीके का क्या क्या मजा आया नहीं आया, हम लोगों को कैसा फील हुआ, सब चीज बता रहे हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि इस माइक के अंदर चार्जिंग खत्म हो चुकी है। देखो हर जगह का व्यू दिखा रहे हैं। देखो वाकई में, देखो वो आप भी देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है, और कितना ही अच्छा है ये रेस्टोरेंट। देखने में एकदम फर्स्ट क्लास A1 है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब वहां पे मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब यहाँ पे बस घूमते रहो घूमते रहो। बहुत खूबसूरती और ग्रीनरी ही ग्रीनरी। वैसे भी मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, और अभी भी खूब इंजॉय कर रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था। बाकी वो एक छोटी बच्ची है,
उसके हिसाब से जिस तरीके से वो सब चीज देख रही थी उसके लिए वो काफी था। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। देखिए यहाँ पे क्या फुहारा लगाया हुआ है, किस तरीके से मतलब इसके अंदर से पानी निकल रहा है और मतलब इतनी खूबसूरती से बनाया है जैसे कि इन्होंने एक एक चीज को एकदम बहुत अच्छी तरीके से बनवाया है। मतलब यहाँ के रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग ग्रीनरी में रहना पसंद करते हैं। और अब हम अभी यहाँ सैफी को लेकर आ रहे थे, इसके पापा कोशिश करने लगे कि इसको पैदल लेके आता हूँ, मतलब ऐसे ही खुद से आए ताकि चलकर, लेकिन वो खुद से चलकर आ ही नहीं रही थी। फिर उसके पापा ने कोशिश की चलो मेरा हाथ पकड़ लो चलो, पर नहीं आ रही थी। फिर भी लेकिन उसको धीरे 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 लेकर आए वो चलाकर। फिर उसको गोद में ही लेना पड़ा। वो जिद करने लगी नहीं मुझे गोद में ही आना है, तो उसको गोद में उठाकर फिर ले आए। अभी यहाँ को पता नहीं घर पर आकर क्या हो गया था, कैसी मस्ती छाई हुई थी, बिल्कुल एकदम टेढ़ी गर्दन कर ली थी और एकदम टेढ़ी गर्दन करके और इतनी टेढ़ी टेढ़ी चल रही थी जैसे कितने गुस्से में हो, किसी की तरफ देख ही नहीं रही थी। एकदम गर्दन घुमाई और टेढ़े टेढ़ेपन से ऐसे चल रही थी कि जैसे बहुत गुस्से में। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? घर में है क्या? 3-4 बार दिखेगा हमें। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। गलती है उसके लड़की में गुस्सा देखो उसका गुस्सा अब और भी ज्यादा आएगी नहीं। यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रखे थे, जितने भी वहां पे घर थे ना हमारे रिश्तेदारों के, सभी एक जगह इकट्ठे हो चुके थे हमारी खाला के घर पे, क्योंकि हम लोगों की सुबह की 6 बजे की ट्रेन थी वापसी की। तो हम लोगों को आना था सुबह सुबह। तो वहां पे सब लोग रात को मतलब रात को सभी जागे थे, वहां पे इकट्ठे होकर सब बात कर रहे थे। सुबह की तैयारी भी करनी थी हम लोगों को, तो हमने सब लोगों से रात को ही मिलकर अलविदा कह दिया था। बाय बाय। ये हमारे शेरू भाई है, हमारा साहिब छतरपुर। हमारे 8 दिन ऐसे बीते माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मन भी नहीं कर रहा यार जाने की, क्या कर मजबूरी जाना तो पड़ेगा। आज ना कल टिकट हमारी हो चुकी है कंफर्म, टिकट नहीं तो होती जब भी जाना पड़ेगा। और आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर हमारा व्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए व्लॉग लाते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।